हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब तक हमने जितने भी फंक्शन किए हैं मैक्सिमा मिनिमा के, उसमें क्या था कि हमें सिर्फ एक एक्स फंक्शन दिया हुआ होता था, उस फंक्शन में हमें क्या दिया था। लेकिन अब टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स हमें एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स दिए गए होंगे फंक्शन में। तो इसकी कुछ कंडीशन है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है आपकी, कि आपकी कंडीशन पहला वही स्टेप रहेगा आपका कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। तो एफ एक्स का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है फंक्शन का। पहले एक्स की रिस्पेक्ट में उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, फिर वाई की रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमें टू वेरिएबल्स दिए गए हैं इसलिए। तो एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई है। फिर क्या है, फिर इनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। एक्स का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो से कम आता है और वाई का भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो से कम आता है तो लेस देन जीरो, इट मीन्स आपका मैक्सिमम है फंक्शन। तो स्टेप वही है आपके कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिले, इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे ताकि वाई की वैल्यू मिले। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम आती है हमारी, इट मीन्स लेस देन जीरो, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है फंक्शन, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है फंक्शन। ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें प्लस किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू आई है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया है आपका, उसको आपको मल्टीप्लाई करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के को वाई के साथ माइनस करना है आपको, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है। तो यहाँ पर एक एफ एक्स वाई मतलब एक्स का फंक्शन होगा, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव करते हुए लेंगे वैल्यू और उस वैल्यू का स्केयर कर देंगे एंड दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी आपकी, जीरो से ज़्यादा आएगी इसमें भी, मैक्सिमम में भी और मिनिमम में। तो कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा फंक्शन नहीं, मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन का आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो क्या मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा है। ये आपकी वही है, स्टेप सेम है। ये सैडल पॉइंट के लिए है कि एक का ग्रेटर देन जीरो है, एक का लेस देन जीरो है। ये सैडल पॉइंट, नो इन्फॉर्मेशन में सब कुछ जीरो हो जाएगा आपका। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 35 है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें इस तरह से फंक्शन दिया होता है कि यूज़ द फंक्शन ऑफ 2x² माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर प्लस 5x माइनस 3y। दो वेरिएबल है, x भी दे रखा है हमें, y भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डेरिवेटिव करना है u फंक्शन का, पहले x की रिस्पेक्ट में फिर y की रिस्पेक्ट में और इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। तो मैं x की रिस्पेक्ट में करती तो क्या हो गया 4x माइनस यहाँ पर भी x है तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 1 है तो 1 आगे आएगा, 1 में से 1 तो x खत्म तो 2y बच गया। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं तो लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर है तो क्या जस्ट 5 बच गया, इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया मैंने। सेम y का, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y खत्म तो माइनस 2x बच गया हमारे पास, ये 2y और यहाँ पर जस्ट y बच गया हमारे पास। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लिया। अब आगे क्या करना है हमें, हम पहले क्या करते थे, इस तरह इक्वल टू ज़ीरो पुट करके इसको सोल्व कर लेते थे, क्योंकि अब यहाँ पर दो वेरिएबल दिए गए तो हम इसको इस साइड ले जाके सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेके जाएंगे तो एक वेरिएबल फिर यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगा तो वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसमें क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करेंगे हम इस तरह से, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो इसमें से क्या होगा, देखो एक वेरिएबल कट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2y था और प्लस का 2y था। कई बार हो सकता है कि फंक्शन में आपके किसी भी वेरिएबल को कट नहीं किया जाता, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते यहाँ पर 5 होता तो ये तो कट नहीं होता, वाई वाला कट नहीं होता तो वाई भी बचता और एक्स भी बचता। तो क्या करते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन ना इसको हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ को उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा। मेन बात है कि जब भी एडिशन करते तो एक को हमें या तो वाई वाले फंक्शन को कट करना होता है या फिर एक्स वाले को। तो यहाँ पर हम लकी है कि वाला फंक्शन हमारा कट हो रहा है। तो उसके बाद क्या बचता है हमारे पास 2x, ये ऐड करने के बाद क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो इसलिए प्लस का 2x बचा, प्लस 2 ये इक्वल टू ज़ीरो।
अब इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि एक वेरिएबल बच गया इक्वल टू 0 है, तो 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 2, एक्स के साथ 2 है, इसको नहीं यहाँ पर आ गई डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो कटने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इस में से किसी भी इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो कई बार क्या होता है, देखो आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, वाई की वैल्यू दोनों जगह सेम ही आएगी आपकी, देखो ठीक है। तो मैंने वैसे निकालने के लिए आपको तो बस एक ही इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकालनी है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने 2 इक्वेशन में पुट करके दिखाया कि किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो आपकी वाई की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, अब एफ एक्स वाई और एफ वाई। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, ये है, इसमें से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी पहले मैं एफ एक्स का, तो क्या बचेगा जस्ट 4, वाई का निकालूंगी तो क्या बचेगा जस्ट 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स का क्या निकल गया हमारा 4 और वाई का क्या निकल गया 2, और ये क्या है प्लस में आई है तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होते तो क्या होता है हमारा, तब हमारा मिनिमा होता है, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन मिनिमा है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। ये एफ एक्स वाई क्या निकाला है मैंने, कि एक्स का फंक्शन उठाया है लेकिन उसका डेरिवेटिव किया है वाई की रिस्पेक्ट में। ये वाला फंक्शन तो एक्स का उठाया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो एक्स का उठाया है, लेकिन मतलब उसकी वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू थी उसमें से मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो यहाँ पर वाई है हमारे पास, तो 2y थी ना, इसलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जस्ट -2 बचेगा हमारे पास, इसलिए यहाँ पर -2 है आपका। अब आपको वो चेंज निकालना है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है आपका, कि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर आया है एक्स का, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको वाई के साथ, माइनस करना है जो आपका एफ एक्स वाई है इसका स्केयर को, तो वैल्यू पुट कर लेते, ये 4 था ये 2 था तो ये 8 हो गया, -2 का स्केयर, तो ये 4 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन ये रहेगा, इस तरह से 4 आ गया आपका। ये मैंने कहा था ये पॉजिटिव ही आता है लगभग आपका। अब आपको क्या करना है, आपके एक्स की वैल्यू -1 थी, वाई की वैल्यू हाफ थी, तो ये मिनिमम वैल्यू देते हैं क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चल गया था ये हमारा फंक्शन है मिनिमम है, तो बस आपको पुट करनी है फंक्शन में वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर दो और फंक्शन में से आपकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। फंक्शन कौन से फंक्शन में, ये जो आपको स्टार्टिंग में फंक्शन दिया गया था, जो आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया गया था उसमें आपको एक्स की एंड वाई की वैल्यू पुट करोगे, इसको सोल्व करते हुए लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा -3.25। मिनिमम फंक्शन है तो लास्ट में जो लास्ट वैल्यू निकालते हैं मिनिमम फंक्शन की वो नेगेटिव आती है और मैक्सिमम फंक्शन की पॉजिटिव आती है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है आपका, सेम स्टेप्स है आपके इस वाले क्वेश्चन में भी, कि सेम है, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एक्स का, फिर वाई का निकालना है, यहाँ से आपके एक्स की एंड वाई की मतलब इनको ऐड करेगी, सोल्विंग करने का मतलब है आप ऐड करके सोल्व कर रहे हैं इनको, या फिर इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, ऐड करके सोल्व करने के बाद आपके इस तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो इक्वल टू 0 में फिर यहाँ जाएगी वैल्यू, तो इससे अच्छा ऐड करके सोल्व करना थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। एक्स की वैल्यू निकली, किसी भी फंक्शन में पुट करने के बाद आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर निकाल लेंगे, एक्स पॉजिटिव आ रहा है, वाई भी पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन तो एफ का लेकिन उसका डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट में, तो -2 आ गया आपका। बस आपको फिर करना एफ एक्स की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि फंक्शन तो मिनिमम ही निकलने वाला है क्योंकि वैल्यू आपकी क्या आई है पॉजिटिव आई है। उसके बाद ये वाला स्टेप आपका एफ एक्स एफ वाई की मल्टीप्लाई और उसमें से माइनस करना है आपको एफ एक्स का स्केयर, उसके बाद आपको एक्स की एंड वाई की वैल्यू फर्स्ट वाले फंक्शन में पुट करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 39 इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक बार इसको देखिए ध्यान से, कि आपको इस तरह से एक फंक्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं u का x की रिस्पेक्ट में, फिर y की रिस्पेक्ट में करेंगे। जब x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये बचता है 3x² -3, इसमें y नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 को इस साइड लेके जाएंगे
फिर इस 3 को इस साइड लेके जाके 1 बचेगा, लेकिन x का स्केयर बचेगा। स्केयर करने के लिए हम दोनों साइड्स रूट लेंगे, तो ये क्या बचेगा हमारा, प्लस और माइनस का 1 आ गया। सेम यहाँ पर प्लस और माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आपके पॉइंट एक नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर रूट का जब भी मतलब क्या होता है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ आती है कि वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका इस तरह से कुछ वैल्यूज़ निकलेगी एक्स की एंड वाई की। एक बार आप एक्स की वैल्यू प्लस का 1 लोगे, वाई के भी प्लस का 3 लोगे। एक बार आप एक्स की वैल्यू तो प्लस की रखोगे, वाई की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। एक बार एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की प्लस, एक बार दोनों ही नेगेटिव रखोगे। तो ये थोड़ा निकालना लेंथी हो जाता है, क्योंकि देखो आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव, एक वैल्यू नहीं है। तो आपने कितनी वैल्यू ली है, 1 2 3 4 वैल्यू ली है आपने। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर निकालो। देखो इसके सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर में भी साथ में x आया है, तो इस x से तो 6x निकला है और यहाँ पर 6y निकला है। तो यहाँ पर x की और y की वैल्यू पुट करने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि हमारा फंक्शन मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें, तो आपको बारी बारी हर वैल्यू पुट करनी होगी। देखिए पहले उन्होंने प्लस वाली वैल्यू ली है, आप f(x) में पुट करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 है, f(y) में पुट करो तो ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं मिनिमम हमारा फंक्शन। तो वही स्टेप रहेगा आपका, f(x) की f(y) की मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस करो f(x)y और इसका स्केयर, ठीक है। तो 1 और 3 करते हुए और फंक्शन में ये वैल्यू भी रखो जो आपका स्टार्टिंग फंक्शन था, तो आपकी वैल्यू -32 आ भी गई, मतलब इट मीन्स कि आपकी वैल्यू मिनिमम आ गई। लेकिन जब आप ये वाली वैल्यू रखते हो, जब आप एक प्लस का लेते हो और एक माइनस का लेते हो, तब क्या होता है आपके कि देखो ये तो आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आपका f(y)y लेस देन 0 है, तो ये आपका सैडल पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करोगे, सैडल पॉइंट यही होता है ना कि एक ग्रेटर देन 0 निकलता है एक डेरिवेटिव और एक लेस देन निकलता है आपका। फिर सेम यहाँ पर भी सैडल पॉइंट निकल गया। लेकिन लास्ट वाले में जब आप दोनों साइड मिनिमम, जब आप दोनों साइड ही नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, तब आपका मैक्सिमा फंक्शन निकला। तो ये वो फंक्शन है जिसमें अगर आप एक्स की एंड वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हो तो आपका मिनिमम फंक्शन भी निकलता है और मैक्सिमम फंक्शन भी निकलता है और सैडल पॉइंट भी निकलता है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके आने के चांसेस भी होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।